नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार सोलंकी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी पार्ट थर्ड वीडियो है MS वर्ड की, और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप्स को। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। टेबल के अंदर ये टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे हम। इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। इनके अलावा दो नए टैब भी ऑटोमेटिक ओपन होते हैं टेबल इंसर्ट करने के बाद में, उन्हें भी हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी फास्ट होने वाली है क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के मैं आपसे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपनी टेबल को इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट के अंदर आते हैं और टेबल ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम मैक्सिमम टेबल इतनी ही इंसर्ट कर सकते हैं, रो और कॉलम्स को, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा टेबल को इंसर्ट कराना हो तो आपको इंसर्ट टेबल के अंदर आना होगा और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम और रो आपको इंसर्ट करके ओके कर देना होगा। तो मैं अभी पहले शुरुआत में यहीं से टेबल इंसर्ट करना बताता हूँ। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पर सबसे लास्ट टैब जो है रिव्यू के बाद व्यू है, ठीक है। जब आप टेबल इंसर्ट कराएंगे तो देखेंगे दो नए टैब ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे जिन्हें भी हम सीखेंगे आज। तो मैं टेबल इंसर्ट करता हूँ छोटी सी। यहाँ से मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया और टिक कर दिया। तो देख सकते हैं मेरे रो और कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। इनकी हाइट और विड्थ को हम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकते हैं। जहाँ पर हम कॉलम लाइन पे टिक करेंगे और होल्ड करके रखेंगे माउस बटन को और खींचेंगे लेफ्ट या राइट साइड में, तो उधर की साइड में लाइन ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती है। ऐसी कॉलम लाइन को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, ठीक। इसके अलावा अगर आप टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है वहाँ पर आप जाएं और डिलीट बटन आप दबाएंगे तो ये टेबल डिलीट नहीं होती। साथ में आपको शिफ्ट बटन को दबा के रखना होगा। शिफ्ट बटन को दबाएं तब डिलीट बटन दबाएंगे और आपकी ये टेबल डिलीट हो जाएगी। तो देखिए मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। शिफ्ट बटन को दबाया और डिलीट बटन को मैंने दबा दिया, डिलीट बटन को। तो देख सकते हैं मेरी टेबल डिलीट हो चुकी है। तो अभी हमने आपको बताया था कि टेबल इंसर्ट करने के बाद में दो नए टैब ऑटोमेटिकली इंसर्ट होते हैं। मैंने ये टेबल पे टिक किया, एक नया टैब यहाँ पर आ गया डिज़ाइन, और एक नया टैब और आ गया लेआउट। टेबल से बाहर निकलने के बाद में ये दोनों टैब गायब हो जाते हैं, लेकिन अंदर आते ही ये दोनों टैब सामने आ जाते हैं। यानी कि ये जो दोनों टैब हैं इनका जो यूज़ होगा वो केवल और केवल टेबल के लिए ही होगा। तो हमें टेबल के अंदर इनका यूज़ करना है। तो मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ, ऊपर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये ऊपर वाला। तो उसी के अंदर हम पहले डिज़ाइन टैब को क्लियर करेंगे। डिज़ाइन टैब के ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए आप टेबल ज़रूर बनाएं, तभी आप इन ऑप्शंस को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो यूज़ करने में। तो सबसे पहले आप देखिए हेडर टैब। तो हेडर टैब का मतलब है कि अगर आप इस हेडर टैब यानी हेडर वाले ऑप्शन से जब आप टिक हटाएंगे तो हेडिंग के अंदर जो भी आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी ये जो हेडिंग है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है वो इफेक्ट आपके हट जाएंगे। देखिए मैंने टिक किया तो वो इफेक्ट हट गए। अब मैं इसे टिक लगा देता हूँ तो दोबारा से वापस आ गए। अनटिक करने पर हट रहे हैं। यानी कि इफेक्ट जो है वो हमारे अप्लाई हो या ना हो, ये चेक करने के लिए होता है ये ऑप्शन। इफेक्ट अप्लाई हो, मैंने टिक कर दिया। इसके अलावा क्या ये जो इफेक्ट है वो टोटल रो यानी कि नीचे ये जो टोटल किया गया है इस कंप्लीट रो के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो, जो कि अभी अनटिक है। अगर मैं टिक करूंगा तो इफेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए ये वाला ऑप्शन, तो देख सकते हैं टोटल के ऊपर भी हमारा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बाउंडेड रो यानी कि जो रो दिख रही है अभी, ये जो लाइन आ चुकी है इसका मतलब है ये लाइन है अभी, ठीक है ना। तो मैं पहले तो यहाँ से एक गाइडलाइन ऑप्शन होगा, उस गाइडलाइन को मैं हटा देता हूँ। अब आप अगर देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बाउंडेड रो मैंने टिक किया तो इसका मतलब है रो वाली जो लाइंस हैं वो गायब हो गई। इसके अलावा अगर मुझे कॉलम वाली लाइंस को गायब करना है तो बाउंडेड कॉलम पे टिक कर देंगे तो कॉलम वाली लाइन गायब और वापस आ जाती हैं। तो ये जो बाउंडेड है वो रो और कॉलम्स की जो लाइंस होती हैं, जो बॉर्डर हैं, उन्हें छिपाने और दिखाने के लिए, ठीक। इसके अलावा फर्स्ट कॉलम होता है सीरियल नंबर वाला 1 2 3 4 5। अगर इस पर इफेक्ट अप्लाई हो तो देख सकते हैं इस पर इफेक्ट अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अगर लास्ट लाइन यानी जो अमाउंट वाली है उस पर इफेक्ट अप्लाई हो तो देखिए उस पर भी इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं।
तो मैंने ये जो टिक वाले ऑप्शन है सारे के सारे आपको कवर करवा दिए। इसके बाद सीधे हम डायरेक्ट डिज़ाइन पर आते हैं, वीडियो हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है इसलिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो डिज़ाइंस है वो टेबल पर अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा और भी डिज़ाइंस होते हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो मैंने यहाँ ये अप्लाई किया तो हमारी टेबल इंसर्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं जो हाँ, कोई और इफेक्ट लगाना, जैसे कि शेडिंग, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है इस डिज़ाइन का, ठीक है ना, टॉप वाला, तो इस डिज़ाइन को आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। आप रो को कम्प्लीटली सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद में शेडिंग में आ जाए, आप यहाँ से अपने अनुसार भी कलर सेटअप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अगर आप कोई बॉर्डर वॉर्डर भी लगाना चाहते हो, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया है टोटल वाले पर, तो ये बॉर्डर नीचे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर एक ऊपर भी आ जाए, तो ऊपर लगाने के लिए यहाँ से मैं टॉप बॉर्डर कर दूंगा, तो टॉप पर भी एक बॉर्डर आ जाएगा मेरा, तो टॉप बॉर्डर, तो देख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर जो है ना अप्लाई किया, लेकिन फिर भी बॉर्डर नहीं लगा। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज करना होगा, जो वाइट है अभी ब्लैक कर लेता हूँ, और बॉर्डर की डिज़ाइन वगैरह यानी मोटी पतली कितनी करनी है वो भी मैं चॉइस कर सकता हूँ यहाँ से। इसके अलावा बॉर्डर का जो डिज़ाइन है यानी जो लाइन है वो किस तरह की आए वो अप्लाई मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब इसके बाद अगर मैं बॉर्डर लगाऊंगा तो वही डिज़ाइन ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा, तो देख पा रहे हैं हम। लेकिन अभी एक ही पर अप्लाई हुआ है क्योंकि मैंने एक सेल पर ही टिक रखा था। तो मैं कम्प्लीटली रो पर लगाना चाहता हूँ तो कंप्लीट रो का सिलेक्शन करना होगा। तो ये मैंने सिलेक्शन कर लिया है और अब अप्लाई करूँगा तो देखेंगे पूरी टॉप लाइन पर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप बॉटम, लेफ्ट, राइट सब पर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा ड्रॉ टेबल भी है। ड्रॉ टेबल है, अगर आप अपनी टेबल मैनुअली ड्रॉ करना चाहते हो तो टेबल आप मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आप किसी टेबल में चले जाएं, या फिर आपको एक अलग से ऑप्शन भी मिल जाएगा ड्रॉ टेबल का इंसर्ट टैब के अंदर ही। यहाँ से आप ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और अपनी आप टेबल बना सकते हो, जिसमें आपको वही ऑप्शन मिल जाएंगे जो अभी थे। यहाँ से आप लाइन की स्टाइल, कलर वगैरह आप चॉइस कर लीजिएगा। तो मैं स्टाइल में इस तरह की डॉटेड टाइप से लेता हूँ और लाइन को काफ़ी पतला कर लेता हूँ, तब यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ लाइन। तो देखेंगे उसी तरह की स्टाइल में हमारी डिज़ाइन यानी टेबल ड्रॉ हो रही है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इरेजर पर टिक कीजिए, एक एक लाइन हटाना चाहते हैं तो एक एक लाइन हटाइए। अगर आप कम्प्लीटली हटाना चाहते हैं तो पूरी टेबल को एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिए, पूरी टेबल हटा दीजिए। ठीक है, ये टेबल भी हटानी है तो पूरी टेबल सेलेक्ट, तो ये नीचे वाली टेबल गायब। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन मेरे हिसाब से। तो मैंने ये डिज़ाइन जो टैब है वो कंप्लीट करवा दिया आपको यहाँ तक। अब इसके बाद में हम जो सीखते हैं वो लेआउट ऑप्शन सीखते हैं, यानी लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर सेलेक्ट। तो सेलेक्ट मतलब अभी मेरा जो सिलेक्शन है वो डी के अंदर है, यानी कि एक सेल को ही सेलेक्ट करना है जो डी वाला है, तो सेल सेलेक्ट हो जाएगा इससे। अब देखिए मैं टिक करता हूँ कॉलम, इससे हुआ क्या कि ये जो ABCD वाला है वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ। इसके अलावा मैं फिर से डी पे टिक कर लेता हूँ, मैंने टिक किया रो, तो देखिए कम्प्लीटली रो आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा मैं कहीं पर भी टिक कर लूँ। अब अगला ऑप्शन मेरा है टेबल, यानी कि अब मेरा टेबल के अंदर तो है ही एक सेल सिलेक्शन हो या रो सिलेक्शन हो, कंप्लीट टेबल ही सेलेक्ट होगी। तो देख सकते हैं टेबल मेरी सेलेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा मैं अगले ऑप्शन में भी आता हूँ। अगला ऑप्शन है मेरा, देखते हैं, व्यू। ये तो मैंने अभी आपको सिखाया भी था। तो इसे करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पहले यहाँ से इस पे ये जो लाइन दिखाई नहीं दे रही है, देखिए यहाँ पर गाइडलाइन आ जाएंगी। जहाँ भी लाइन नहीं होती यानी बॉर्डर नहीं होता वहाँ पर ये गाइडलाइन दिखना शुरू हो जाता है, बताता है कि यहाँ पर आप एक लाइन यानी बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक, तो व्यू गाइडलाइन आपको पता चल ही चुका है। इसके अलावा मैं प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ के लिए आप देखिए नीचे वाली टेबल, मैं पहले टेक्स्ट भी ले लेता हूँ। तो मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी नीचे है तो मैं ऊपर ले आता हूँ टेक्स्ट को। अब देखिए मैं इस टेबल को अगर यहाँ पर खिसकाऊँ तो ये टेबल कुछ इस तरह से सेटअप हो रही है, ठीक है ना। अब आप इसे ऑटोमेटिक सेटअप करना चाहते हैं टेबल को टेक्स्ट के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज़ में आना होगा। अगर आप नन करेंगे इसका मतलब है टेबल कुछ इसी तरह से अप्लाई होगी। ठीक, यानी कहीं पर भी लेफ़्ट में कीजिए तो देखिए लेफ़्ट में अप्लाई हो गई ऊपर,
है ना। राइट में करेंगे तो राइट में अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा अराउंड, यानी कि अगर आपको बीच में सेटअप करनी है टेक्स्ट के तो बीच में सेटअप होगी। आपका जो टेक्स्ट है वो कंटिन्यू बेस पर चलता रहेगा, आप इसे मैनुअली सेट कर सकते हो खींच करके। ओके, अगर आप इसे बीच में भी सेटअप करना चाहते हो तो मैं इसे टेक्स्ट के बीच में लेकर के जाता हूँ, तो देखिएगा ये जो टेक्स्ट है मेरा ऊपर नीचे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल को सेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज़ भी इजीली समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं डिलीट। तो देखिए, अगर मुझे ये सेल को डिलीट करना है, ठीक है, तो ये जो आगे वाला सेल है वो खिसक के पीछे ही आ जाएगा। तो मैं डिलीट में आया सेल और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ आगे वाला सेल जो पीछे ही खिसक के आ चुका है। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार अगर कंप्लीट कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, जो ABCD डिलीट हो गया है, ठीक, मैं अंडू कर लेता हूँ। अगर आप ये हेडिंग वाली रो को डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए रो भी डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट क्या होगा, जहाँ पर आपका ये पॉइंटर होगा वही कॉलम वही रो इस तरह से डिलीट होंगे। अगर पूरी टेबल डिलीट करनी है तो डिलीट टेबल कर देंगे। मैं अंडू कर लेता हूँ टेबल को। ठीक, आपको इतना समझ में आ ही चुका होगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इंसर्ट अबव, यानी कि हमारी जो ये जो रो और कॉलम है वो इंसर्ट होते हैं यहाँ से। अबव मतलब इस हेडिंग पर मैंने टिक किया, इस हेडिंग से ऊपर मुझे अगर इंसर्ट करना हो एक रो तो मैं क्लिक कर दूंगा, एक रो इंसर्ट हो चुकी है ऊपर की ओर। और अगर नीचे की ओर इंसर्ट करनी है तो नीचे वाले पर मैं टिक कर लेता हूँ, फिर देखेंगे नीचे एक रो इंसर्ट हो चुकी है। इस ऐसे ही अगर मुझे लेफ्ट में राइट में कॉलम इंसर्ट कराना हो तो राइट में लेना है तो राइट टिक कर देंगे, लेफ्ट में लेना हो तो लेफ्ट पे टिक कर देंगे, बस इसी तरह से इंसर्ट हो जाती है। अब अगर इसी के बीच में लेना है मुझे लेफ्ट में तो ये इसके बीच में भी आ जाएगी, कहीं भी ले सकते हैं आप, बस आप अपना पॉइंटर रखिए। ओके, इसके अलावा आप देखिए मर्ज टेबल मर्ज सेल, सॉरी, तो मर्ज सेल को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले फालतू टेबल ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ से एक फालतू टेबल ले ली। अब मुझे क्या करना है, ये जो सेल के बीच में लाइन है ना, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, तो मैं पूरा एक सेल बनाना चाहता हूँ। मैंने सिलेक्शन कर लूँगा और लेआउट में आकर के इसे मर्ज कर सकता हूँ। ये मर्ज हो चुका है। ठीक, इसके अलावा स्प्लिट सेल्स है, यानी कि जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक सेल के अंदर में और भी रो और कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। कितने रो और कॉलम लेनी है वो डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, देखेंगे एक सेल के अंदर मेरे कॉलम आ चुके हैं। ठीक, ऐसे ही अगला ऑप्शन है यहाँ पर, हाँ ये, तो उसे करने से पहले मैं यहाँ इसे देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, दो टेबल्स कर देनी है स्प्लिट। तो देखिए अलग अलग दो टेबल हो जाएंगे यहीं से जहाँ पर मेरा सिलेक्शन है। यहाँ पर आया मैं स्प्लिट टेबल, ओके, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ टिक किया और स्प्लिट पे टिक, सॉरी, हाँ, तो ये टेबल अलग अलग हो चुकी है, अब आपको जूम होकर के दिख रहा होगा। इसके अलावा अब मैं अगला ऑप्शन सेट करता हूँ ऑटो फिट। ऑटो फिट मतलब कि जो मेरी टेबल होती है ना वो ऑटोमेटिकली कंटेंट वाइज सेट हो जाए, कॉलम इस तरह से, या विंडो में सेट हो जाए। देखिए विंडो वाइज हो जाएगी पूरी सेट। अभी अलग अलग है इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने स्प्लिट कर दिया था टेबल को इस वजह से। तो मैं सिंपली एक कर लेता हूँ अंडू कर करके, अब आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ ऑटो फिट। विंडो पे करता हूँ तो पूरी टेबल विंडो वाइज हो जाएगी। कंटेंट पे करूँगा तो जितना मेरा टेक्स्ट लिखा होगा उसी के हिसाब से टेबल सेट होती है। सॉरी, मैंने विंडो पे टिक कर दिया। ऑटो फिट मुझे कंटेंट करना है तो देखिए कंटेंट वाइज थोड़ी सी और छोटी हो गई है ना। इसके अलावा ऑटो फिट करना है यानी कि फिक्स्ड कॉलम करने तो देखेंगे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि ऑलरेडी फिक्स है इसकी कॉलम, कभी कभी कोई इफेक्ट दिखता है। इसके अलावा इसके नीचे जो जो सेल लिखे गए हैं और सेल मतलब सेल में जो डेटा है इनके नीचे बराबर बराबर गैप आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि गैप्स स्पेस। अगर आप चाहते हैं इन स्पेसेस को बढ़ाना तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। देखिए अब अगर सब पर बराबर बढ़ाना चाहते हैं, सबका सिलेक्शन कर लीजिए, फिर आप साइज बढ़ाइए, देखेंगे सब पर बराबर गैप बढ़ेगा। ठीक, ये टॉप से बढ़ेगा, ठीक है। बॉटम से बढ़ाना है तो देखिए बॉटम, सॉरी राइट से, है ना, ये राइट से बढ़ जाएगा गैप टेबल में।
तो इस तरह से आप गैप वेब थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है, यानी कि आपके जो कॉलम की हाइट विड्थ होती है ये ऑटोमेटिकली सेटअप होती है। अभी आपने देखा कि सपोज मेरी ये जो टेबल है, टेबल की एक की हाइट तो बड़ी है, बाकी की छोटी है। अगर ऑटोमेटिक सबकी एक जैसी करनी है तो देखिए अपने आप सेटअप हो जाएगी उतनी ही बड़ी। अब अगर एक कॉलम की हाइट बड़ी है बाकियों की छोटी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबकी बराबर चाहिए। तो मैंने कर लिया कॉलम पर टिक, ऑटोमेटिकली फिट हो गई बराबर बराबर। तो इस तरह से ये क्या है, रो और कॉलम को एकदम इक्वल कर देता है। इसके बाद ये भी है, तो यहाँ देखिए जो ए लिखा गया है वो लेफ्ट साइड में है लेकिन टॉप पर भी है। आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए टॉप पर है, अगर टॉप से सेंटर करना है, राइट करना है, सेंटर में लेफ्ट करना है, सेंटर में राइट, सेंटर में राइट, ठीक है ना। सेंटर, सेंटर में सेंटर, सेंटर, और ये बॉटम में सेंटर, ये टॉप में सेंटर। तो इस तरह से ये आपके 9 अलाइनमेंट है, इन्हें आप क्लिक करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आपको मैं टेक्स्ट डायरेक्शन दिखा देता हूँ। डायरेक्शन थोड़ा उल्टा करके दिखाता है टेक्स्ट को, बस जिस तरह से आपको अच्छा लगता है लिखना आप लिख लीजिए। सेल मार्जिन होते हैं, यानी कि ये जो आपके सेल हैं जो लिखा गया है, आपका सेल में अगर थोड़ा सा राइट साइड में गैप देना चाहते हैं लेफ्ट से तो आप गैप दे सकते हैं। टॉप पर गैप है, ठीक है ना, यानी टॉप से थोड़ा सा गैप आ जाएगा आपका। देखिए सभी सेल्स में मैं गैप दूंगा। अपने ऊपर एक टेबल ले लेता हूँ, इसी में दे देता हूँ मैं। देखिए मैंने टिक किया सेल मार्जिन और यहाँ से एक पर गैप दे रहा हूँ तो सब पर ऑटोमेटिकली टॉप पर गैप बढ़ जाएगा। देखिए टॉप पर गैप आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन बॉटम में गैप बराबर है, यानी बॉटम से चिपक रही हैं लाइनें। फिर से देखिएगा मैंने थोड़ा गैप बढ़ाया तो देख सकते हैं ऊपर से नीचे आ रहा है टेक्स्ट, लेकिन अब मैं चाहता हूँ नीचे से भी गैप बढ़ जाए लाइन के बीच में, तो मैं यहाँ से देता हूँ तो बॉर्डर से नहीं चिपकेगी। अब वो गैप यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा, यानी बीच में टेक्स्ट रहेगा, देख सकते हैं। तो ये था सेल अलाइनमेंट। इसके अलावा सॉर्ट होता है। सॉर्ट का मतलब मेरे हिसाब से मैंने आपको होम के अंदर आपको बताया था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ABCD क्रम में या फिर 1 2 3 क्रम में। अब यहाँ पर देखिए इसका कोई क्रम नहीं है, सी सबसे छोटा है तो सी पहले आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए, इस तरह से सेटअप करना है क्रम वाइज। जैसे है ना 1 2 3, तो मुझे किसका क्रम सेट करना है, इनके हिसाब से सेट करना है या फिर जिस कॉलम के हिसाब से सेटअप करना हो कर दें। अभी तो चलो सीरियल नंबर वाइज क्रम में है, लेकिन मुझे नेम वाइज क्रम में करना है तो आप नेम कॉलम का सिलेक्शन कर लीजिए और आप सॉर्ट कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग पे टिक है ऑलरेडी तो ओके कर देंगे। तो देखिए सीरियल नंबर तो गड़बड़ हो गए लेकिन ये क्रम में लग गया, CDDMS, यानी जो बड़ा है वो नीचे आता जा रहा है, छोटा है वो ऊपर है। तो इस तरह से आप कर सकते हो अप्लाई। इसके अलावा अब आपको मैं रिपीट वाला ऑप्शन दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ज़रूरी ऑप्शन है तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा डेटा बना लेता हूँ, लगभग हो सकता है 10-20 सेकेंड का समय लग जाए, डेटा भी डिलीट करना है तो आप देखिए। शिफ्ट डिलीट से मैं टेबल को हटा रहा हूँ। इसके अलावा मैं बस टैप कर करके ऑप्शन यानी नीचे ले लेता हूँ हेडिंग्स, बस मुझे आपको दिखाना है करके इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो पेजेस हैं काफ़ी आ चुके हैं, ठीक है ना। अब डेटा जो है मेरा कितने पर है, एक पर ही है, लेकिन हेडिंग हेडिंग तो सब पर मैं चाहता हूँ कॉमन आ ही जाए, प्रिंट भी करूँ तो भी आए, सब कुछ आ जाए। हेडिंग मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि डेटा तो हमें लिखना पड़ता है। तो ये हेडिंग रिपीट हो तो इसके लिए ऑप्शन होता है रिपीट हेडर रो। तो देख सकते हैं हेडिंग जो है अपने आप आ चुकी है, नीचे वाले पेजेस पर भी आ गई होगी। देखिए मैं गायब कर रहा हूँ तो सिर्फ जो पहले लिखा गया वहीं पर आएगी ओरिजिनल हेडिंग। अब ये जो है ऑटोमेटिकली पेज पर जो टेबल आ जाती है सेम टेबल, तो उसमें भी हेडिंग रिपीट कर देता है। तो आपको समझ में आ ही चुका होगा ये, तो मैं वापस अनडू कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी जो टेबल में अभी डेटा लिखा गया है वो मैं टेक्स्ट में चेंज कर सकता हूँ। ओके कर दूंगा, देखिए टेबल हट गई है, टेक्स्ट में रह गया बस डेटा।
इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है, अब इससे आप करने के लिए ये समझ लीजिए एक्सेल की तरह से फॉर्मूला लगाना है बस। एक्चुअली में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, यहाँ जो डेटा लिखा है हमसे गलती ना हो जाए जोड़ने में, तो हम क्या करें, फॉर्मूला में जाएं, अपनी वैल्यूज़ टाइप कर दें यहाँ पर, तो हमें इक्वल लगा के रखना है बस, और अपनी वैल्यूज़ टाइप करें 8000, 12000, 45, 20। तो मैं पहले 8000 टाइप करता हूँ, फिर प्लस का सिंबल लगाना है क्योंकि जोड़ना है, 12000, फिर से प्लस करना है, 45,000, फिर से प्लस करना है, फिर 20,000, और मैं ओके बटन प्रेस कर दूंगा तो देखेंगे यहाँ पर मेरा टोटल होकर के डेटा आ जाएगा। टोटल 85,000 हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो ये हो गए हमारे टेबल के सारे जो टैब अलग से निकल के आते हैं वो सारे। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे 2-3 ऑप्शन बचे हुए हैं टेबल के अंदर, तो उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए, इंसर्ट टेबल, यहाँ से तो मैंने बताया था रो और कॉलम अपने अपने हिसाब से डाल दें। सपोज 10x10 टेबल चाहिए तो मैंने 10 और 10 ओके कर देता हूँ। ठीक, तो उतनी ही टेबल मेरी आ जाएगी 10x10 की ऑटोमेटिक। इसके अलावा और भी देखिए आप, मुझे थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है, छोटी वीडियो बनानी है लेकिन काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसके लिए सॉरी। ड्रॉ टेबल से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया ही था। यहाँ से साइज वाइज वगैरह चॉइस करके आप ड्रॉ कर दीजिए बस। ठीक, तो इसे मैं हटा देता हूँ। इसके अलावा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी डेटा लिख लीजिए और उस टेक्स्ट को अगर आप टेबल में बंद करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन कर लीजिए टेक्स्ट को लिख करके और टिक कर दीजिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके। तो देख सकते हैं टेबल में बंद हो जाएगा। अभी हमने जो यहाँ से सीखा था, जो इसके अंदर किया था, अब अगर आप इसे फिर से टेक्स्ट में बनाना चाहते हैं तो टिक करके ओके कर दीजिए, तो देखिए नॉर्मली टेक्स्ट में हो जाएगा। तो दोनों सीख लिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और या फिर टेबल टू टेक्स्ट। अब इसके अलावा अगला ऑप्शन है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको एक्सेल संबंधित कुछ वर्क करना है इसी के अंदर तो एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पर ले लीजिए, तो एक्सेल की स्प्रेडशीट आ जाएगी, यानी कि सारे काम एक्सेल के आप इसी वर्ड के अंदर कर सकते हैं। ये पूरी शीट है। ठीक है, देखिए ऊपर एक्सेल का ही वर्क होगा पूरा का पूरा, फॉर्मूलाज का भी एमएस वर्ड में नहीं होता, एक्सेल में होता है। ठीक है, बाहर आप जैसे इस बॉक्स के बाहर क्लिक कर देंगे वापस आप एमएस वर्ड में आ जाएंगे और ये डेटा जो है आपका एमएस वर्ड में एज अ टेबल रह जाएगा। तो इसे मैं डिलीट करके हटा देता हूँ। इसके अलावा टेबल से क्या क्या डिज़ाइन बना सकते हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप टेम्पलेट्स देख सकते हैं, उन टेम्पलेट्स को आप इंसर्ट करा सकते हैं पेज पर और उनमें जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये हो गया हमारा टेबल ऑप्शन, यानी टेबल का जो पूरा का पूरा ग्रुप था वो समाप्त। तो आखिरी में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी करें और साथ के साथ में कमेंट भी छोड़ दें। धन्यवाद आपका मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।